जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपने थंबनेल पे भी ये चीज़ देखी होगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ मतलब जो आजकल जिस पे बहुत काफ़ी चर्चे हैं और उसको आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और मोस्ट प्रोमिनेंटली अगर डिस्कस किया जाए तो अमेरिका और यूरोप को मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है। एक रिसेंटली जो एक मीटिंग हुई है ब्रिक्स के लीडर्स के दरमियान और उसमें व्लादिमीर पुतिन जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर माने जाते हैं और काफ़ी उनकी वॉर और बैटल में उनका रोल प्ले होता है और उनके बगैर मतलब एक ऐसी बात, कोई नॉर्मल भी बात होती है तो वो उनकी हाईलाइट बन जाती है और पूरे वर्ल्ड में उसको कवरेज मिलती है। और वो एक नोट मतलब एक जो करेंसी नोट होती है ना, वो लेके वो पहन रहे थे और काफ़ी चर्चा हुआ उस पर और उसकी नोट की जो करेंसी नोट की जो तस्वीर थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और इस पे क्या क्या बना हुआ है ये भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई और क्यों इस पे ज़्यादा इतना फोकस किया गया। और वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट तरीन जो लीडर्स हैं, जो मतलब अब जैसे इंडिया है माना इतनी बड़ा इतना पॉपुलेटेड कंट्री है और चाइना है और रशिया है और ब्राज़ील है, ये मतलब कैसे ये टच में आई और इनको क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या चीज़ थी। सबसे पहले तो मैं आपको दो पॉइंट्स आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने इनकी फाउंडेशन मतलब ब्रिक्स करेंसी की जो फाउंडेशन की है, मतलब फाउंडिंग मेंबर बने हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज है, चाइना और इंडिया। इवन अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो तो वो ऑलमोस्ट 7 बिलियन की पॉपुलेशन है और सिर्फ चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। ये दोनों की जो पॉपुलेशन है ना, ये मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब पॉपुलेशन को उस तरह डिस्कस नहीं किया जाता, मतलब उस तरह ये सारी कागज के अंदर लिखी है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इवन इंडिया में और चाइना में मैं बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर मूड में अगर आपको बताऊं तो चाइना में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी इतना डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं है। चाइना में मतलब एज सच वो बहुत ज़्यादा डेवलप जरूर है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कुछ जगह कुछ गांव वगैरह ऐसे हैं वहाँ पे भी जहाँ पे इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी अनडॉक्यूमेंटेड है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.4 अगर बताई जाती है तो इससे कुछ ज़्यादा ही होगी और इंडिया की भी इससे ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही होगी। 3 बिलियन पॉपुलेशन तो यही हो गई बिल्कुल। इसी तरह फिर अगर जो एक और मेंबर है साउथ अफ्रीका, उसकी पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट 60 to 70 मिलियन है और ब्राजील जो कि बहुत प्रोमिनेंट मेंबर, बहुत एक्टिव मेंबर है ब्रिक्स के, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा काम किया रशिया के साथ मिलके। उसकी पॉपुलेशन 200 मिलियन क्रॉस करती है, मतलब 20 से 25 करोड़ के दरमियान उसकी पॉपुलेशन मानी जाती है और वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इलिटरेसी रेट है उसका। उसमें तो आप ये मानेंगे मतलब कोई 2-3 करोड़ के लगभग लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड ही होंगे भाई, और इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि ब्राज़ील में ऐसे इतनी एजुकेशन भी नहीं है। फिर रशिया जो कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है हर तरह से, चाहे कोई भी वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल पैलेस्टाइन वॉर हो, कोई भी वॉर हो उसमें रशिया का रोल ज़रूर होता है। और ईरान की भी कोई सिचुएशन हो, इवन पाकिस्तान की भी चले कोई सिचुएशन हो, तो उसमें रशिया इन बिटवीन रहता ही रहता है। टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन के ऑलमोस्ट इर्द गिर्द है। और अगर ये कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज का अगर हम नाम लिया जाए तो इनकी तो ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गई ना। मतलब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं वो उनका ब्रिक्स में नाम तो मतलब नहीं है। जैसे ब्रिक्स तो 5 वर्ड से मिलके बना है, ब्राजील और इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये तो मतलब फाउंडिंग मेंबर्स है ना। इसके अलावा जिन्होंने मतलब यस किया इन गवर्नमेंट्स को, इन लीडर्स को कि हम भी आपका हिस्सा बनेंगे, आपकी करेंसी को यूज करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा नाम है, ईरान का नाम है, काजाकिस्तान, उसके अलावा अफगानिस्तान जो कि रशिया को बहुत ज्यादा मतलब मानता है कि उसने अमेरिका को भगाने में बहुत ज़्यादा मदद की है, अफगानिस्तान ने भी यस करवाया, ईरान ने भी इसमें यस, और इवन तुर्की कुछ 50-50 है अभी, लेकिन तुर्की का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तुर्की के हवाले से क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बात हम डिस्कस करें कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ब्रिक्स जो इकोनॉमी है क्या इसकी जरूरत क्यों पेश आई। हम सब अगर थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग में, वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगहों पर जाएं, कुछ ऐसे मतलब जो हर कोई जहाँ पे जाने को मतलब जिसका मन करता है और जॉब के लिए जाता है और बहुत डेवलप एरिया जिसको माना जाता है वर्ल्ड का एक एरिया, उसको कहते हैं हम यूरोप। मतलब यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं। उसमें चाहे कोई भी कंट्रीज हैं, यूके है, यूके की कंट्रीज हैं, चाहे वो फ्रांस है, इटली है, इनका तो टूरिज्म पूरे वर्ल्ड में पीक पे है। सबसे ज्यादा टूरिज्म फ्रांस में है, स्पेन में है, इटली में है। ये मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा ही टूरिज्म है। इवन यहाँ के लोग भी वीक में 4 days 5 days
डेज काम करते हैं और 2 डेज वो मतलब घूमते फिरते ही रहते हैं। ऐसा उनका वो माइंडसेट बना है, ऐसे उनकी मतलब मेंटालिटी है और ग्रोथ हुई है। इवन उनका एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है कुछ। और यहाँ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब खाने पीने भी ऐसे हैं कि वो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से जाएं तो आपको आपकी मर्जी का खाना भी मिल जाएगा और आप खा भी लेंगे इजीली और आप एंजॉय भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं इनकी अपनी लोकल इकोनॉमीज तो थी, जैसे पोलैंड की पॉलिश ज़ेलोटेक से इकोनॉमी थी और क्रोने मतलब नॉर्वे के, और इस तरह फ्रांस का फ्रैंक, सब कंट्रीज की अपनी इकोनॉमी तो है। लेकिन इनके अलावा एक और इकोनॉमी चलती है, वो पूरे यूरोप की कंट्रीज में चलती है, वो है यूरो। ये यूरोप से ही वर्ड ड्राइव किया गया, इसमें मतलब इनको बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई थी। इनकी जो ट्रेड थी, जो अब जब ये अपनी इकोनॉमी में ट्रेड करते थे ना, तो ये बहुत इतने ग्रो नहीं किए हुए थे और इतने यूनाइटेड नहीं थे। ये सारे कंट्रीज एक दूसरे से इतने अच्छे स्ट्रांगली मतलब डिपेंडेंट नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई भी बात पोलैंड में होती है या कोई भी बात हंगरी में या फ्रांस में होती है तो पूरा यूरोप उसको कवर करता है। सेपरेट यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इस सब चीज़ों ने मिलाया, मतलब इनको ट्रेड ने, इकोनॉमी ने मिलाया, इनकी जो इनका कॉमन इंटरेस्ट है, इनका कॉमन जो एक इकोनॉमी है उसने मिलाया। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और कोई भी यूरोप पे अटैक मतलब नहीं करता। जो यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा होता है उसको मतलब शेंजन वीज़ा कहा जाता है। एक और भी यूरोप वाली साइड पे एक वीज़ा और भी है बाकी कंट्रीज़ का, लेकिन नॉर्मली 30 के अराउंड कंट्रीज़ हैं जो कि एक ही वीज़ा भी अब कंसीडर करती हैं, जिसको हम शेंजन वीज़ा या शेंगन वीज़ा बोलते हैं। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ? उनकी एक इकोनॉमी, एक यूनिटी होने की वजह से हुआ। पार्लियामेंट है, उसमें भी इन सारी कंट्रीज़ के डिसीजन लिए जाते हैं एक वर्ल्ड लेवल पे। इन सब की इकोनॉमीज और इन सब की बहुत सारी बिजनेस पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं, एजुकेशन देखी जाती है, वो उनके सब की यूनाइटेड होती है। अब पूरे यूरोप ने मतलब इजराइल को गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट किया है। मतलब कोई एक कंट्री ये नहीं कह सकती कि इसने सपोर्ट नहीं किया तो मैं सपोर्ट कर, इस तरह नहीं है। जो पूरे यूरोपियन पार्लियामेंट का फैसला वो सब कंट्रीज का फैसला होता है। अब हालांकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा था और उन्होंने चाहे जिस तरह भी सपोर्ट किया, साइलेंट रह के किया, जिस तरह भी किया। इंडिया ये अगर चीज अडॉप्ट करता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया, ब्राजील और रशिया। इस नोट के अगर हम फ्रंट पेज पे देखें और बैक साइड पे देखें तो फ्रंट पे तो एक मतलब फाउंडिंग मेंबर्स के झंडे वगैरह बने हुए हैं, कुछ तिरंगे बने हुए हैं और कुछ मतलब उनके मॉन्यूमेंट्स हैं। इंडिया का ताजमहल है और मतलब रशिया के क्रेमलिन पार्क है और साउथ अफ्रीका का वो जो हिस्ट्री एक नेल्सन मंडेला से चलती आ रही है, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया है ब्लैक स्लेवरी के अगेंस्ट, वो उसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है। हो सकता है कि इसका मतलब चेंज हो जाए, इंडिया का ताजमहल के अलावा कोई और आ जाए, लेकिन मेन बात यह है कि इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड मतलब नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मेंबर बनेगा। अब यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, इवन बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट गिराने में और उनके डिसीजन लेने में डोमिनेट करता है, क्योंकि डॉलर पे ट्रेड होती है पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्विफ्ट करेंसीज को माना जाता है, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि रशिया को सबसे ज़्यादा फील हो रही थी कि जब कोई भी रशिया में पैसे भेजना चाहता तो उसको बहुत मुश्किल होता है। रशिया को इसकी नीड बहुत ज़्यादा थी। यूएस की हर तरह की ट्रेड डॉलर में होती थी और यूएस मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई करता था। फिर बैटल फील्ड्स में जो मतलब वॉर्स होती हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसमें भी रशिया इनडायरेक्टली और अमेरिका इनडायरेक्टली और कैटेगोरिकली भी और बहुत जगहों पे धमकी के पर्सपेक्टिव से भी मतलब कुछ डिपेंड करता था और बिहेव करता था। तो ये अगर ये इकोनॉमी बन जाएगी तो फिर ये इसको मतलब काफ़ी एक साइड लाइन रखा जाएगा इस चीज़ को। पाकिस्तान की अगर मिसाल लें तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इमरान खान की, वो भी अमेरिका के ही मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि गिराई गई अमेरिका के ही कहने पे। फिर जो तुर्की बहुत ज़्यादा पहले इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में पैलेस्टाइन का साथ देता था, इस दफ़ा वो भी नहीं दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उसको मतलब स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट और जो ब्रिक्स की जो लीडरशिप अथॉरिटीज़ है, उनका पहला मकसद स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस को खत्म करना और फिर इस नोट को, इस करेंसी नोट को प्रॉपरली डिजाइन करना है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं और ये किस हद तक डोमिनेट करेगी, यूएस डॉलर को डिच करेगी या नहीं करेगी। अगर कर जाएगी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इंडिया इन द फ्यूचर एक यूरोप बन जाएगा, क्योंकि चाइना और रशिया एज सच दूसरी लैंग्वेजेस पे इतना फोकस नहीं रखते, वो अपने ही लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। लेकिन इंडिया हर तरह की लैंग्वेज पे इंडियंस फॉरवर्ड रहते हैं, फ्रंट फुट पे रहते हैं और इजीली लर्न करते हैं और उसको आगे भी डोमिनेट करते हैं। अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हैव अ नाइस डे।